गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाला हूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जहां पे हो रहा है ब्रेकआउट प्लस में रिवर्सल। एक स्टॉक हो रहा है जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है और एक में आप बहुत अच्छा रिवर्सल जो है उसका पैटर्न जो है बन रहा है। तो फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप अगर वीडियो स्किप करोगे आपसे कुछ फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पे आप नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। आपका ये भाई कौन सा डे है? इट्स डे 13 सॉरी, ये हमारा डे जो है वो 13 है। ऑलरेडी मैं आपके साथ 12 डेज, ठीक है, लास्ट 12 डेज से ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करके बैठे हैं और ये हमारा डे 13 है। आपने अभी तक डे 12 तक की वीडियो नहीं देखी, उनको भी आप विजिट कर लो। आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स और बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट या रिवर्सल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं सर। वीडियो को लाइक कर देना। अभी सबसे पहले स्टॉक जो है वो है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। अब इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्क्रीनर पर जाके कि भाई क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे हम आ गए स्क्रीनर पे और इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मार्केट कैप कितना है सर? 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनी फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, और एक कंपनी है जिसका 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये नहीं कह रहा कि बढ़ नहीं सकती, लेकिन ना भाई एक जो 10,000 करोड़ वाली कंपनी जिस लेवल बढ़ सकती है, जल्दी से डबल हो सकती है, लेकिन 5 लाख को 10 लाख होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ा सा है ना, अपने आप में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें समझना होता है। उसके बाद अगर करंट प्राइस है वो है 2106 की। उसके बाद इसका हाई है 2735 का, लो 1805 का है। आप डिविडेंड देखो तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आई है 0.47% का। बुक वैल्यू है इसकी 248 की। स्टॉक का पी जो है, यहाँ पे स्टॉक का पी जो है महंगा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली आप देखो स्टॉक का पी जो है वो महंगा है। तो यहाँ से स्टॉक जो है एक बार को ओवर वैल्यू जरूर दिख रहा है। तो ये बात आपको बिल्कुल कंसीडर करनी पड़ेगी, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ROE देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3% है और रिटर्न ऑन ROC जो है आपका ये 16.5% है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है और लेकिन इतना कम भी नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू देखें तो 2 है। परसेंटेज आप देखोगे प्लेजिंग की, तो देखो प्रोमोटर्स के पास 72% जो है स्टॉक है, लेकिन इसमें प्लेजिंग देखेंगे तो बहुत कम है, मतलब 0 है। ठीक है, तो अगर प्लेजिंग हम देख रहे हैं तो वो 0 है भाई, बहुत अच्छी बात है। EPS 29 का है, डेट बिल्कुल 0 है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। तो हमें देखने वाली बात क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं एक बार। पॉजिटिव है आपका मार्केट कैप। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपका, डिविडेंड दे रही कंपनी। उसके बाद प्लेजिंग नहीं हो रखी, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, मार्केट में डेट नहीं है बिल्कुल भी, EPS अच्छा है। और हमें क्या है, अब देखो ये हमारा पॉजिटिव का। नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, स्टॉक का पी नेगेटिव है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है ना। उसके बाद जो है ये दो चीज़ें हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट दिख रही हैं, जो कि स्टॉक का पी है, ओवर वैल्यू दिख रहा है, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव दिख रही है। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए इस समय पे नेगेटिव नजर आ रही है पहली नज़र में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो आगे हम देख रहे हैं सर, इसका आगे जो हम देखते हैं तो सर इसका एक बार इंडस्ट्री के पी से और इंडस्ट्री के स्टॉक से थोड़ा सा कंपेरिजन कर देते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर है इसका। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो इसकी जो आपका मीडियन है पी जो है वो लगभग 40 का है, लेकिन अल्काइल अमाइंस का जो है पी वो 72 का है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अब कंपनी देखो, यहाँ भी देखो पी जो है हाई है, सेक्टर का ही पी जो है इस समय हाई दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, देख लो, एक दो स्टॉक्स हैं जिनका जो है लो है, बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स का जो है पी यहाँ पे हाई दिख रहा है। ओके, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी इसको हम नेगेटिव पॉइंट नहीं मानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखोगे आप, 2020 से कंपनी 215 करोड़ कमाया, फिर 295 करोड़, फिर 225, फिर 229। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुआ है। तो 2 साल में लगभग लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट जो है डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे 4 साल जो थे प्रॉफिट एक लेवल पे था और रुक गया था एक जगह पे जाके। ठीक है, मतलब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ प्रॉफिट ना, यूँ करके बढ़ रहा था आराम से, फिर एक लेवल पे जाके क्या है स्टक हो गया, फिर इस 4 साल यहीं पे बताए, फिर थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये कुछ ग्राफ जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ जो है नजर आई है कि प्रॉफिट जो है हल्का सा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें बिल्कुल देखनी होगी। उसके बाद देखो सर रेशियोज क्या है हमारे पास। एक बार ये देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स के पास, देखो प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी है होल्डिंग्स, देखोगे लगभग 72% की होल्डिंग है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कि प्रोमोटर्स को अपने स्टॉक्स पर क्या है पूरा बिलीव है और बिल्कुल भी इन्होंने प्लेजिंग नहीं कर रखी। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद आते हैं FIs।
एफआईएस ने क्या कर रखा है, देखो आप एफआईएस को देखोगे तो उसकी होल्डिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ 0.59, फिर 0.67, 0.9, 2.79, 3 और 3.10। तो ये लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट 7 ईयर्स से इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है, ठीक है। और अच्छी खासी होल्डिंग है, 3% होल्डिंग ज़्यादा कम नहीं है, अच्छी खासी होल्डिंग है। अब डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो 1% के आसपास डीआईएस की भी होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं सही सिस्टम है। आप देखोगे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिख रहे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव पॉइंट भी आपको गिना चुका हूँ। अब आते हैं सर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न है। प्राइस एक्शन पैटर्न पे देख रहे होगे आप यहाँ पे, अब बहुत सारे लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या बन रहा है, ठीक है भाई, बहुत क्लियर है यहाँ पे। यहाँ आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ आपको हैमर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट होने की कोशिश हो रही है। आप अगर कोई ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ट्रेंड लाइन के अंदर आपको रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन भी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाती है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्या होगा, अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कल हो जाएगा, लेकिन जब भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा तो एक शार्प रिवर्सल जो है यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। और कहाँ पे जा सकता है स्टॉक, पहले अपने ऑल टाइम हाई को टच करने जरूर जा सकता है, ठीक है। देखो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो एक अलग मूवमेंट आएगा, उसके बाद एक अलग जो है मार्केट एक अलग रेस में दौड़ रहा होगा, लेकिन उसके पहले ये जो है ना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है कि हम इस मूवमेंट को कवर कर सकते हैं। कौन सा एरिया है सर, ये 4500 तक, यहाँ से ऑलमोस्ट ये सर डबल, ठीक है, 100% रिटर्न बनाने की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये कल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, लेकिन ना इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने वॉच लिस्ट में और एनालिसिस पर्पज से रख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होता है भाई नियर जो स्विंग है आपका, लास्ट जो स्विंग है आपका, वो आपका स्टॉप लॉस होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इस स्विंग को अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आए ना तो आप ध्यान रखो अपनी स्टॉप लॉस जो है 4% रख दिया करो, ठीक है। टारगेट क्या होगा, टारगेट भाई बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है, 50% तक का टारगेट हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप 4 से 5% से ज़्यादा बिल्कुल मत रखा करो। आपका स्टॉप लॉस है 4 to 5%, इसके ज़्यादा आप दोबारा से अगर आपको एंट्री मिले आप दोबारा ले लो। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लोगे तो हमेशा आपको क्या है एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। सपोज करो क्या हुआ, यहाँ से इसने तोड़ा नहीं है ना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक तरह से आपकी एंट्री हो गई, फिर ऊपर गया ये और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ से वापस नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मान के चलो आपका 5% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं चला गया, आपका 5% का स्टॉप लॉस ही गया, ठीक है सर, ओके। अब क्या हुआ, दोबारा ये यहाँ से दोबारा आया, दोबारा इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बनाई, फिर एक बार और ब्रेकआउट दिया, फिर आपने दोबारा एंट्री लेनी है। दोबारा एंट्री लेनी है भाई, हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्टॉक में आप 3 बार एंट्री ले सकते हो। मैं अपने लिए पर्सनली यूज करता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना बिल्कुल मत करो। मैं यहाँ पे आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूं, मेरा पर्पस है आपको कुछ समझाने का और लर्निंग देने का। देखो समझना, आज की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने एक लाइन बना ली, ठीक है सर, ये आपका एक सपोर्ट बन गया, सपोज करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, हो सकता है स्टॉप लॉस 4% का हो सकता है, स्टॉप लॉस 5% का हो, ठीक है। 5% से ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत रखो, ठीक है। 5% मतलब आपको 5% पे एग्जिट करना ही करना है। वहाँ पे आप बिना मतलब कि अपना दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि नहीं यार यहाँ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ से प्राइस एक्शन ऐसा हो रहा है वैसा। 5% आप ले लो, एक बार कुछ स्टॉप लॉस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोबारा आए एक बार यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल से दोबारा तोड़े, दोबारा से यहाँ पे आपको क्लीन ब्रेकआउट दिखे, आप एक बार दोबारा एंट्री ले सकते हो, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट मिलेगा ना वो 50% से ज़्यादा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, हमें क्या है बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है जब प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इफ और बट वाला टाइम नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अच्छा मूवमेंट आपको दे देगा, ठीक है। और इस समय आपने अगर एक बार 5% स्टॉप लॉस खा भी लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर भी 50% तक, उससे भी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर अच्छा स्टॉक है, ठीक है, तो आप 3 टाइम जो है एक बार इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। अगर वो 3 बार आपको स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर हमें जो है उस पर दिमाग में लगाना। लेकिन अगर एक बार ब्रेकआउट देगा तो बहुत हाई चांस है कि आपको एक बड़ा मूवमेंट जो है यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता है, ठीक है। आज का दूसरे स्टॉक पे आता हूँ, सेम कंपनी, सेम सेक्टर की कंपनी है बाला एमेंस, ठीक है, बालाजी एमेंस है ये, ओके, ये देखो बालाजी एमेंस है ना, सेम टाइप का पैटर्न बनना है, यहाँ हेड एंड शोल्डर बनना है। एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी के,
तो मैंने कि दोनों ही कंपनी जो है कल देखी थी और अच्छा खासा इसके अंदर बनना है, मतलब कंसोलिडेशन बहुत टाइम से हो रहा है। 7,000 करोड़ की कंपनी है, वो 10,000 करोड़ की थी, 7,000 करोड़ की छोटी सी कंपनी। इंडस्ट्री आपका केमिकल्स ही है। 2,95,000 की प्राइस चल रही है, 2700 का हाई है, 1960 का लो है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है। फेस वैल्यू 2 का है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं हो रखी और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53% के आसपास है, तो अच्छा है। पी देखोगे तो इसका पी अंडर वैल्यू है, ठीक है। ये देखो, ये आपका अंडर वैल्यू दिख रही है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बुक वैल्यू 531 की, आरओई जो है आपका 12.5 का है, आरओसी 16.8% का है। डेट जो है बिल्कुल भी नहीं है एक तरह से कंपनी पे, इसकी ग्रोथ भी आपको नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर। ईपीएस जो है 60.3 का है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉइंट गिन लेते हैं एक बार। पॉजिटिव क्या है सर? इसका मार्केट कैप खुद में एक पॉजिटिव है, स्टॉक का पी पॉजिटिव है। उसके बाद अगर मैं देखूँ इसका डिविडेंड कंपनी दे रही है ये, और ये चीज, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक है। ईपीएस भी अच्छा है, ओके। तो ये हमें बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं सर? नेगेटिव पॉइंट है इसका आरओई इतना कुछ खास नहीं है, आरओसी भी इतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉइंट था इसका, है ना। बाकी ये चीजें सब पॉजिटिव ही हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 2-3 अपना छोटी छोटी सी नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं ज़्यादातर। अगर उसके बाद देखूँ मैं कंपनी के अंदर यहाँ पे पी जो है उसका कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का और पी का मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्री केमिकल्स ही है, तो पेडिलाइट वगैरह इनका पी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत छोटा मार्केट कैप है इस हिसाब से। तो ये क्या है, बालाजी अमाइंस मुझे ज़्यादा बेटर दिख रही है उससे, ठीक है। जो हमने अभी पहले देखी है उससे ये ज़्यादा मुझे बेटर दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट वगैरह देखूँ इसका, तो कंपनी का प्रॉफिट अगर देखूँ तो यहाँ पे 113 करोड़, यहाँ 11797 ड्रॉप हुआ, फिर एकदम 243 हो गया, यहाँ 1418 होगा, 406 232 तो अब यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट जो है ड्रॉप हुआ है। तो ये चीज़ आपको वहाँ भी दिख रही थी और आज यहाँ भी दिख रही है कि प्रॉफिट जो है यहाँ पे हल्का सा ड्रॉप दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहाँ पे आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। एफआईएस की होल्डिंग वगैरह देख लेते हैं, तो एफआईएस की होल्डिंग वगैरह यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 3% के आसपास थी, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो 1.30, 1.45, 1.75, 2, 3.99, 4.45, 4.92, 5। तो इसकी होल्डिंग बहुत अच्छी हो गई, मतलब 5 लगभग 7 साल से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो भाई ये पागल तो नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे डीआईएस हैं, ये भी अपनी होल्डिंग जो है बरकरार करे हुए हैं, तो 1.59% की होल्डिंग इनकी भी है। तो एक पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, तो स्टॉक के अंदर आप देख पा रहे होगे, अगेन यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल क्लियरली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर, ये है ना। और यहाँ से मैं आपके लिए हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है सर, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना अगर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिले जब तक शांति से बैठे रहना। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज देती है तो हम ऊपर तक के टारगेट देखेंगे। कौन सा लेवल हो सकता है? सबसे पहले टारगेट आ सकता है 4800 का, 4800 का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट होगा, अगर ये आता है तो अचीव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ हो सकता है, बड़े आराम से आप अपना स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो 5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टॉक लो 5% स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ। छोटा सा स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स भी हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट बड़ा होना चाहिए। मिनिमम 50% का टारगेट है, क्योंकि भाई मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर टारगेट देगा ना तो 50% आराम से दे देगा। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एंजल वन का मैंने आपके साथ शेयर किया था, 40% रैली कर दी थी, ठीक है। 40% रैली कर दी थी 2 दिन में मेरे डालने के बाद, आफ्टर माई पोस्टिंग 40% का बड़ा मूव जो है उसके अंदर देखने को मिला। तो ये पावर होती है अच्छे एनालिसिस की। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट में आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। 10 में से कोई 1% ही है जो प्रॉफिट बनाता है मार्केट के अंदर एज पर सेबी डेटा। इसलिए बार बार कहता हूँ भाई, मार्केट के अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट पे कम फोकस करो, लॉसेस को जिसको बोलते हैं ना, लॉसेस को बचाने पे ज़्यादा फोकस करो। आई होप आज का सेक्शन अच्छा लगा हो, वीडियो ज़्यादा पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।